Assalamu alaikum students, how are you all? I hope all of you will be fine and safe at home. As you all know that in this session we solved assessment sheets, and today we are going to solve assessment sheet number 21 of English. So let's open your assessment sheets. As you can see on your sheets, first question is filling the blanks with correct prepositions. ठीक है, आपको नज़र आ रहा है आपकी शीट्स के ऊपर यहाँ पे prepositions दिए गए हैं with pictures, यानी कि behind मतलब पीछे, between दरमियान में, under किसी चीज़ के नीचे, up मीन ऊपर की तरफ चढ़ना. ठीक है, तो अब आपने appropriate जो word हैं वो sentences में यूज़ करने. ओके, the first one is filling the blanks with correct preposition. The cat is dash the tree. आपको नज़र आ रहा है ना, कैट जो है वो ट्री के अंडर है, नीचे है, तो हम लिख देंगे अंडर. जो फिलिंग जो वर्ड है ना ब्लैंक वाला, वो मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिखा ताकि आपको विजिबल और क्लियर हो जाए. सेकेंड इज द सन इज डैश द क्लाउड्स. एज यू कैन सी ऑन द पिक्चर, सन जो है क्लाउड्स के पीछे है. ठीक है, बिहाइंड. थर्ड इज दे वेंट डैश द माउंटेन. अब आप देख रहे हैं दे वेंट अप द माउंटेन, द वर्ड आएगा अप, preposition. Sarah is dash her cousins. As you can see in the picture, सारा जो है वो अपने cousins के दरमियान है, और दरमियान की इंग्लिश क्या होती है? between. सारा is between her cousin. तो आपके अंडरलाइन कर देती हूँ एक दफ़ा ताकि ये ठीक है. Now second question is look at the map and look at the directions. इसके लिए भी आपको अपनी असेसमेंट शीट पे देखना होगा. ठीक है, ये आपको मैप नज़र आ रहा है और इसकी हेल्प से आपने ये जो MCQs हैं वो सॉल्व करने हैं. ठीक है जी, तो फर्स्ट MCQs है आपका द लाइब्रेरी इज़ डैश डिपार्टमेंटल स्टोर. अब ज़ाहिर है यहाँ पे मैं पिक्चर आपको अच्छी तरह से दिखा तो नहीं सकती, आप अपनी शीट पे देख सकते हैं कि लाइब्रेरी जो है वो डिपार्टमेंटल के किस साइड पे है, किस डायरेक्शन पर है. ए ऑप्शन इज़ ऑपोजिट, बी इज़ 1 block अवे फ्रॉम, सी इज़ एट द बैक ऑफ, डी इज़ बिटवीन द सुपरमार्केट एंड बेकरी. तो आप डायग्राम में देख सकते हैं जो लाइब्रेरी है डिपार्टमेंटल स्टोर के ऑपोजिट है. ए इज़ द राइट ऑप्शन. ठीक है. सेकेंड MCQs इज़ द रेलवे स्टेशन इज़ डैश द पोस्ट ऑफिस. अपने डायग्राम चेक करें शीट के ऊपर, तो और फिर देखें कौन सा ऑप्शन राइट है. बी, ए इज़ बिहाइंड, बी इज़ ऑन द साइड ऑफ, सी इज़ इन फ्रंट ऑफ, डी इज़ नेक्स्ट टू. तो जाहिर है डायग्राम देखिए, पिक्चर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि बी इज़ द राइट ऑप्शन, ऑन द साइड ऑफ. ये जो रेलवे स्टेशन है वो साइड पे है पोस्ट ऑफिस के. थर्ड इज़ द कैफ़े इज़ डैश द फेज स्ट्रीट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस. कैफ़े ये जो है फेज स्ट्रीट है फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, उसकी किस साइड पर है? ए ऑप्शन इज़ अप, बी इज़ डाउन, सी इज़ ऑपोजिट, डी इज़ नेक्स्ट टू. तो राइट ऑप्शन है डी, नेक्स्ट टू. ओके, now come to the fourth MCQs, that is the bakery is on the one side of book store while departmental store is dash of it. A option is on the other side, B option is behind, C is at the back of, D is opposite. तो बच्चे बताएं इसका क्या राइट ऑप्शन होगा? इसका राइट ऑप्शन है क्या? ऑन द अदर साइड, ए. क्लियर. फिफ्थ वन इज़ द ग्रॉसरी स्टोर इज़ डैश द बेकरी. ग्रॉसरी स्टोर जो है वो बेकरी के किस डायरेक्शन पर है? ए ऑप्शन इज़ डाउन द रिवर स्ट्रीट फ्रॉम, बी ऑप्शन इज़ 1 block अवे फ्रॉम, सी इज़ 2 blocks अवे फ्रॉम, डी इज़ ऑपोजिट. तो आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर वो जो स्टोर है बेकरी से 1 block अवे है. ठीक है, 1 block. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. उसमें आपने क्वेश्चन में रीड करती हूँ इस शीट में से, एनसर्कल दैट वर्ड्स दैट डू नॉट बिलोंग टू द ग्रुप एंड गिव द रीज़न. आप देख सकते हैं आपको एडवर्ब्स का ग्रुप दिए गए हैं, आपने बताना है कौन सा जो एडवर्ब है वो रेलेवेंट ग्रुप से मैच नहीं करता और उसकी रीज़न क्या है. आपको पता है ना एडवर्ब की कौन सी टाइप्स होती है? एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्रीज. ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये है हेयर, ये है देयर, संडे, इनसाइड. ठीक है, तो बच्चों ये इसमें से कौन सा जो है वो ग्रुप का हिस्सा नहीं है? तो वो है संडे, क्योंकि ये तीनों जो हैं हेयर, देयर एंड इनसाइड, दीज आर एडवर्ब ऑफ प्लेस. संडे जो है दैट इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम, तो हम लिखेंगे बिकॉज संडे इज़ द एडवर्ब ऑफ टाइम. क्लियर. सेकेंड देखें ऑलवेज,
ऑफन, वेरी, समटाइम। तो इसके अंदर से आपका कौन सा जो एडवर्ब है वो सूटेबल नहीं है, जो अलग है वो है वेरी, ठीक है, क्योंकि ये सब जो है आपके एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और वेरी क्या है? बिकॉज वेरी इज द एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है, वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है, इसको सर्कल कर लें। अब जो थर्ड वन है टू, वेरी, इनफ, ब्रेवली, इसमें से कौन सा एडवर्ब जो है जो अलग है? तो बच्चों उसमें है आपके पास ब्रेवली, ठीक है, ये जो तीनों है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं, जबकि ब्रेवली क्या है? बिकॉज रीज़न क्या है? बिकॉज ब्रेवली इज द एडवर्ब ऑफ मैनर, ये मैनर को शो करता है, ब्रेवली यानी कि बहादुर, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब फ्रॉम द लिस्ट। ये आपको लिस्ट दी है इन्होंने, सून, वेरी, नेवर, ब्यूटीफुली एंड हेयर। अब आपने फिलिंग द ब्लैंक में जो सूटेबल वर्ड है वो एडजस्ट करना है। टी इज़ डैश हॉट, ऑब्वियसली सून, वेरी, नेवर, ब्यूटीफुली या हेयर, तो वेरी, टी इज़ वेरी हॉट। सेकेंड इज शी सिंग्स डैश, किस तरह से यानी कि वो गाती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा दिस वन, ब्यूटीफुली, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। लास्ट वन इज ही इज़ नॉट, सून, नेवर या हेयर, तो कौन सा सूटेबल लग रहा है आपको? ही इज़ नॉट हेयर, वो यहाँ पे नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपकी असेसमेंट शीट कंप्लीट हो जाती है। आई होप ऑल दिस क्वेश्चन विल बी वेरी क्लियर टू यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स। जज़ाकल्लाह।